आज यहाँ आके हमको धरना देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से असम सरकार तथा बीजेपी सरकार को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि अभी और हमसे खिलवाड़ ना करे, हम असम की महिला शक्ति से हमसे खिलवाड़ ना करे। हम अभी जागृत हुए हैं, हम समय पर सरस्वती है तो हम अभी दुर्गा काली भी बनकर हम एसटी को हम लेकर ही रहेंगे। तो हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से वो लोग ले रहे हैं और एसटी को एक इशू बनाकर जारी रखे हैं। एसटी देंगे कहकर हमको सिर्फ वोट के लिए यूज कर रहे हैं और उन लोगों का ये राजनीति ही है कि एसटी ना देंगे और जारी रखेंगे राजनीति को। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। असम, हेमंत बिश्व शर्मा, डबल इंजन की सरकार। जाहिर सी बात है विकास में कोई कोर कसर रही न होगी। इसके बावजूद जाने क्यों आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के दर्जनों संगठन और हजारों कार्यकर्ता, जिसमें बड़ी तादाद युवतियों की थी, मौजूद थे। दिक्कतें क्या हैं? वो मांग रहे हैं आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिले, शेड्यूल ट्राइब का। और ये मांग आज से नहीं है, 1996 यानी पूरे 28 साल से ये मांग लगातार चल रही है। जाहिर सी बात है इतने में कई बार इन्होंने पार्टियों को चुनाव में वोट दिया होगा। हर पार्टी ने उनकी समस्याओं को विकास में समाहित करने का वायदा किया होगा, लेकिन हुआ क्या? आज वो जंतर मंतर पर थे और आक्रोशित होकर उनके नेता प्रदीप नाग कह रहे थे कि अब हमारे पास अपनी पार्टी बना के, आदिवासियों की पार्टी बना के खुद चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। আজি আমি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিব লাগিব, যেহেতু আশাই দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। অনাগত 2026 চনৰ ভিতৰত যদি চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অন্তত 2026 চনলৈকে एसटी का दर्जा दिया চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে शेड्यूल জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আগভাগ নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি उसी मांग के लिए आगे बारी এনেকেই আন্দোলন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। প্ৰয়োজনত আমি ৰাজভৱনত ধৰ্ণা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, কাৰণ সকলোৱে আজি আমাৰ आज हम लोग ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम होकर के हम लोग इधर आए हैं। ऐसा संगठन है कि लड़ाई 28 साल हुआ है। उसका पहले हम लोग का आदिवासी संगठन, आदिवासी सेवा समिति था, आदिवासी काउंसिल था, उसका लड़ाई 1947 से करते आ रहा है, लेकिन आज तक भी एसटी स्टेटस देने के लिए मतलब फेलियर है। जो भी सरकार आता है वो फेलियर है। आज भी बीजेपी सरकार ने सिर उठा करके बोला था, कोई सरकार नहीं कर सका है, हम लोग बीजेपी करेंगे बोल के बोला था। वो सम्माननीय हम लोग का नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कुकराझार डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज वो फेलियर क्यों हुआ है? वो एक अपने आप को स्टंड प्राइम मिनिस्टर बोलने चाहता है, डबल इंजन की सरकार बोल सकता है, लेकिन टोटली फेलियर है। वो इंजन में ऑयल ही नहीं है, उसमें फ्यूल ही नहीं है। इसलिए हम लोग जो फ्यूल और ऑयल हम लोग दिया था ना, ऑयल हम लोग लॉक कर देंगे। इसलिए सम्माननीय हेमंत बिश्व शर्मा तथा नरेंद्र मोदी जी को बोलने चाहता है, असम में अगर आदिवासी का वोट चाहिए तो हम लोग एसटीकरण करिए। ये जो विधानसभा चल रहा है ना, ये हम लोग का राज्यसभा में जो बिल हम लोग का पेंडिंग है, उसको आप लोग लेके आओ। अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है। अब इतना डरपोक क्यों है? इतना डरपोक
सरकार कैसे चलाएंगे? सिंपल सा एसटी स्टेटस आप करवा नहीं सकता है, वो बड़ा बड़ा बात बहुत के क्या लाभ है। इसलिए हम लोग ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन असम होकर के हम आप लोग को वार्निंग देने चाहते हैं, अगर हम लोग इस बार एसटी नहीं दिया तो असम से हम लोग बीजेपी को, हम लोग का आदिवासी गांव बस्ती से हम लोग जरूर झाड़ू मार के खेत देंगे। ये हम लोग का लास्ट फाइनल डिसीजन हो गया। प्रदीप जी, कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि हर पार्टी अगर हमें नेग्लेक्ट करती आ जा रही है तो कम से कम हम 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है, आप लोग अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते, अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते? स्पेशली ये चीज जो बताइए सच बात है, इसलिए हम लोग विश्वास भरोसा से हम लोग जीते हैं और हम लोग का विश्वास एक बार आदिवासियों पर यकीन या हम लोग आदिवासी ऐसा आदमी है, हम लोग ट्राइबल है बाय बर्थ, वी ट्राइबल। अब मानो या ना मानो हम लोग ट्राइबल है, ट्राइबल खाना खाते हैं, ट्राइबल का वर्शिप करते हैं, ट्राइबल थिंकिंग है। एक बार ना कर दिए ना, अब जो भी करो हम लोग को हाँ करवा नहीं सकते हैं। इसलिए मोदी जी को हम लोग लास्ट वार्निंग दे रहा है, हम लोग आपको भरोसा विश्वास किया था, लेकिन इस बार आप नहीं एसटी करेंगे ना, आपको ऐसा मतलब खेदेंगे, जिंदगी में आप उठ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग बोल दिया कि जो झारखंड में ना आप लोग इतना गए थे, इतना मिनिस्टर गए थे, झारखंड में नहीं कर सका, तो वो एक बड़ा एग्जांपल है, उससे सीखिए। आपको जो कुछ सीखना है तो इस बार हम लोग वार्निंग दे रहा है असम का आदिवासी, आपको असम से हम लोग अगर एसटी नहीं मिलेंगे ना तो हम लोग आपको असम से खींच देंगे। इसलिए हम तभी भी बताए कि पॉलिटिकल फाइट नहीं किया था, इसलिए हम लोग मजबूरी होकर के आदिवासी ट्राइब ने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी गठन किया है। ऑलरेडी बिरसा मुंडा का जन्म दिवस में हम लोग का असम में आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी फॉर्मेशन हो गया है। वही आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग स्टूडेंट होकर के फुल्ली समर्थन करेंगे और इसको गांव गांव बगान बस्ती में इसको मतलब स्प्रेड करने के लिए जो भी कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे और इसके जरिए से हम लोग पॉलिटिकली जो अचीवमेंट करना है, एसटी स्टेटस, आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल, इसको करेंगे। ये हम लोग का फाइनल डिसीजन। सेकंड एंड लास्ट सवाल ये है कि स्टूडेंट जिनके ऊपर दारोमदार होता है प्रगति का, क्रांति का, सब कुछ, स्टूडेंट ने इतना कैसे सुन लिया? क्या कभी इसके पहले हेमंत विश्व शर्मा की पार्टी के लोग जिनको आप वोट देते रहे हैं, वो लोग आते हैं तो उनको जिताने से पहले वो कुछ वायदे तो करते होंगे, जाने के बाद दोबारा अगले इलेक्शन में कैसे आ जाते हैं जब वायदे पूरे नहीं होते? तो एग्जैक्टली क्योंकि हम तभी में बताया कि विश्वास हम लोग करते हैं, हम लोग एक लिमिटेशन रहते हैं, वो लिमिटेशन अभी खत्म हो गया। हम लोग लास्ट डेट दे दिया है 2024, ये तो चल रहा है ना, लास्ट दिसंबर है, ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में अगर हम लोग का बिल नहीं आता है तो हम लोग तो स्पष्ट हो गया। स्टूडेंट यूनियन इसका ऊपर में बहुत अलर्ट है, स्टूडेंट यूनियन ऐसे बात में नहीं चलता है, स्टूडेंट यूनियन पूरा अलर्ट है। इसलिए हम लोग ये लास्ट डेट इस सेशन का दे दिया है, इसका बाद नो बीजेपी एंट्री इन आदिवासी एरिया, ये हम लोग का फाइनल डिसीजन। कोई संदेश देश की जनता के नाम, सरकार के नाम? स्पष्टीकरण हम लोग देश का जनता के लिए ये संदेश देने चाहते हैं कि देखिए, भारत का सभी हम लोग नागरिक है, हम लोग सबका लिए सोचना चाहिए। असम में और भारत में जितना ही हम लोग आदमी है आसे भारतीय, हम लोग भारतीय के लिए काम करना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। और असम में जितना ही आदिवासी है टोटली हम लोग उधर में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, उसको सेव करना चाहिए। और उधर का जितना ही कल्चर, हिस्ट्री और ट्राइब है उसको बचाने के लिए सबों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। राजनीतिक परंपरा ये रही है कि जब कोई किसी पार्टी विपक्ष में बैठे लोग बहुत जल्दी ऐसे समर्थन में उतर आते हैं, तो क्या वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने आपसे ताल्लुक किया, संपर्क किया? ऑब्वियसली वो लोग तो आ रहा है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग का एसटी स्टेटस जो ही देता है उसका ऊपर में हम लोग निर्भर करते हैं। जो भी आएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, हम लोग उसको वेलकम करते हैं, बट कौन इसको सफलता कर सकता है उसका ऊपर ही डिपेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होगा
ये तो आमार जनसंख्या সর্বাধিক আসনত আমি আদিবাসীখিনি আছো, কিন্তু সরকার গঠন হওয়ার পাছত আমার প্রথম কর্তব্য, আমার প্রথম দাবি হল আদিবাসী জনজাতিকরণ মর্যাদা দিব লাগে। কিন্তু কংগ্রেস আমার জনজাতিকরণের মর্যাদা ইমত বছর। क्या हेमंत बिश्व शर्मा से पहले इस बारे में कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, कोई मेमोरेंडम दिया था? पहले भी हम लोग जब कांग्रेस की सरकार है तब भी हम लोग का दाबी यही था, हम लोग को एसटी स्टेटस चाहिए, लेकिन मांगे मानी नहीं गई। हमारे पूर्ण कभी नहीं हुआ। उसके बाद जब असम में हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सरकार बनाया, उससे पहले उन्होंने बोला था 3 महीने के भीतर अंदर में हम लोग आदिवासियों को एसटी स्टेटस जरूर देंगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद फिर खामोशी। मैं आपके पास फिर आता हूँ, 1 मिनट आप इधर आइएगा, आ जाओ जिसको भी अर्थ दिया। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा खोरा है, मैं जी। आसाम से आई हूँ। जी। हम आज जंतर मंत्र में इसलिए धरना देने के लिए हम लोग बाध्य हुए हैं, क्योंकि कितने दिनों से असम सरकार और बीजेपी सरकार हम लोगों को एसटी देने की प्रलोभन देकर हमसे सिर्फ वोट लेते हैं। हम आदिवासी बहुत सरल हैं। एसटी लेने के लिए कितने दिनों से डिमॉन्स्ट्रेशन आपका चल रहा है? आज 96 से पहले से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं 96 से जी। लेकिन आदिवासी का मतलब ही है एसटी, फिर भी हम असम में हम एसटी से वंचित हुए हैं और आज यहाँ आके हमको धरना देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से असम सरकार तथा बीजेपी सरकार को हम वार्निंग देना चाहते हैं कि अभी और हमसे खिलवाड़ ना करे, हम असम की महिला शक्ति से हमसे खिलवाड़ ना करे। हम अभी जागृत हुए हैं, हम समय पर सरस्वती हैं, तो हम अभी दुर्गा काली भी बनकर हम एसटी को हम लेकर ही रहेंगे। तो जो आदिवासी डबल इंजन की सरकार है जी। हेमंत बिश्व शर्मा, इधर केंद्र में बीजेपी, मोदी जी बैठे हुए, दिक्कत क्यों आ रही है? वही तो हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से वो लोग ले रहे हैं और एसटी को एक इशू बनाकर जारी रखे हैं। एसटी देंगे कहकर हमको सिर्फ वोट के लिए यूज कर रहे हैं और उन लोगों का ये राजनीति ही है कि एसटी ना देंगे और जारी रखेंगे राजनीति को। एसटी का रुतबा नहीं मिलेगा आदिवासियों को और जारी रखेंगे, ये एक किस्म से वादा खिलाफी तो है। कुछ बोलें, क्या नाम है आपका? जी आप बोलिए, उसके बाद मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मम्मी संगा है जी। और हम जनशक्ति संगठन का प्रेसिडेंट भी है और हम लोग इसलिए निकल के आए हैं कि आज 96 से आज जो हम लोग का आदिवासी सत्याग्रह था और 28 साल बीत गए आपको संघर्ष करते हुए, और हमेशा वहाँ पे तो मतलब केंद्र के बड़े चहेते हुए मुख्यमंत्री बैठे हैं। आदिवासियों को जितने हैं उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, इसी मांग के लिए आप लोग आज भी यहाँ पर आए हैं। मेमोरेंडम किसे दे हैं? মেমোরেন্ডম আমি বহুত বার দিয়া হয়েছে, তথাপি আমাক মিছা প্রলোভন দি আমাকে এই বিজেপি সরকারে और फिर प्रलोभन में आप आ जाते हैं। हाँ आते हैं हम लोग और देते भी है और लेकिन हम लोग का मेमोरेंडम फेंक कर रखते हैं, इसलिए हम लोग का एसटी नहीं मिला है। जो डिमांड करते हैं वो लोग हम कुछ भी नहीं मिलते, ये डिमांड भी कह नहीं जाता है। लेकिन ये तो हम लोग का पाइपो है, वो तो हम लोग का हम तो यहाँ से कि हम लोग आदिवासी है, वो लोग तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग कितना पूर्णवासी है, इसलिए हम लोग का जो जरूरत है बेसिक नागरिक तो आप ही हैं वहाँ के। जी आखिरी कमेंट आप करिए, आप बताइए। 28 साल तो बीत गए 1996 से अब तक, क्या 28 साल और इंतजार करेंगे? नहीं, हम लोग 28 साल बीत गया, लेकिन दोबारा हम लोग 28 वर्ष हम लोग कभी इंतजार नहीं करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, जो जरूरत होने से हम लोग हमारे आदिवासियों के अंदर में ही हम लोग नया राजनीतिक पार्टी भी बनाने के लिए हम लोग का इरादा है। आखिरकार पहुंची वहीं पे खाक जहां की खमीर थी। जब संघर्ष का कोई नतीजा नहीं निकलता, उम्मीदें टूटने लगती हैं, तो आखिरकार यही होती है। 28 साल के छल के बाद, वादा खिलाफी के बाद में इन आदिवासी युवतियों ने, युवकों ने, सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब भी अगर हमारे साथ वादा खिलाफी होती है तो हम नई पार्टी बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर उतरेंगे मैदान में। चलते चलते ये बता दीजिए कितनी आबादी होगी वहां आदिवासी की? टोटल आबादी
आदिवासियों की कितनी होगी असम में, जो आपके साथ खड़े हैं इस मांग 1 करोड़ से ज्यादा होगा। 1 करोड़ से ज्यादा होगा। बहुत। आपके वो लोग जिनको चुनकर आप भेजते हैं, विधायक, सांसद, वो क्या कर रहे हैं? मतलब है कि अभी जब जो सरकार बनती है, हम लोग का जो एमपी जाते हैं वो सरकार के अंदर में रहता है, तो वो लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं और अपना जाति के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। इसके बाद अगली बार फिर आपके पास आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। हमारे पास वोट मांगने आते हैं और फिर हम लोग को छल से हम लोग का जो हमारा जो डिमांड है उससे हम लोग का छोड़ देता है। उसके लिए कुछ और कोई है बोलने के लिए? जी आइए, इधर आइए, चलते चलते बता ही दीजिए। आप भी बहुत दूर से चल के आए हैं। हाँ जरूर। 28 साल पुरानी मांग है। हाँ हम लोग का और मांग पूरी ही नहीं हो रही है, फिर भी आपके वोट देने में, आपके समर्थन में कोई कमी नहीं है। हाँ ये तो सहनशीलता कब तक? हम लोग का सहनशील बहुत हम लोग कर चुका है और हम लोग एसटी के डिमांड के लिए हम लोग मांगते मांगते कई लोग का ऐसे ही हम लोग का जान भी गंवा दिया है। हाँ अभी हम लोग इतना तक हम लोग नहीं देख सकेंगे, इतना हम लोग का ऊपर में बहुत सारा अत्याचार भी हो चुका है। हम लोग देखेंगे तो 2014 का 23 दिसंबर में हुआ है, हम लोग का आदिवासी का ऊपर में अत्याचार हुआ है। उसके पहले में 2007 में महिलाओं के ऊपर में भी हुआ है। एसटी का मांग का जारी का समय में एसटी की डिमांड है, बहुत दिनों से हो रही है, इसका मतलब हो रहा है। लेकिन सरकार बराबर आपको आजकल पे टाल रही है। हाँ, 28 साल बाद भी आप लोग आखिरकार यहाँ दिल्ली हम लोग का ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग का जितना भारतवासी है, हम लोग आदिवासी, जैसे कि हम लोग अन्य राज्यों में हम लोग का आदिवासी एसटी स्टेटस में है, लेकिन हम लोग का असम का आदिवासी लोग का हम लोग कई दिन से कितना दिनों से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग का जो नामकरण है अच्छा से नहीं है। हम लोग कोई लोग हम लोग को बोलता है लेबर, कोई लोग बोलता है टी ट्राइब, कोई लोग बोलता है हम लोग कई किस तरह का नाम दे रहा है, लेकिन हम लोग का नाम भी एक सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। आखिर उम्मीदें किस पे है बात पर? मोदी जी पे? अभी उम्मीदें हमारी खत्म हो चुकी है, अभी कोई उम्मीद होशियार